नमस्कार आप सभी को। और मैं बात कर रही हूँ एमआरएस के एग्जामिनेशन के बारे में फ़ेज़ 2 को लेकर के, और जहाँ पर बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि 10,000 प्लस वैकेंसीज आने की यहाँ पर संभावना है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर बजट में भी और लास्ट ईयर ट्रैवल मिनिस्ट्री में भी अनाउंसमेंट हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ ये एमआरएस को लेकर के, वो है लैंग्वेज वाले सेक्शन को लेकर के। और मैंने लास्ट टाइम भी ये डिटेल वीडियो बना करके आपको इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एमआरएस के स्कूलों में जो वैकेंसी आती है वो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपलशिप, नॉन टीचिंग, वाइस प्रिंसिपलशिप के बेसिस पे आती है। पीआरटी में कोई वैकेंसी नहीं आती है। यहाँ पर लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए प्ले करता है क्योंकि क्वालिफाइंग इन द नेचर है। पिछले साल भी जो पेपर हुए थे उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेने से बस इसलिए पीछे रह गए क्योंकि वो लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। हमें अक्सर लगता है कि लैंग्वेज क्या ही है, भाषा है, कर लेंगे, इजी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जब कभी भी एग्जामिनर कह रहा है कि जो भी भाषा हम आपसे पूछेंगे वो क्वालिफाइंग इन द नेचर है या फिर नेगेटिव मार्किंग भी आपको दी गई है, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी सीरियसनेस को चेक करना है ना। अगर मैं यहाँ पर टीजीटी की बात कर लूँ तो 3 भाषाएं आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल भाषा एक जुड़ी गई है। रीजनल भाषा जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से चुन पाएंगे, चाहे कन्नड़ है, मलयालम है ना, तेलुगु है, बंगाली है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्वालिफाइंग इन द नेचर का मतलब है कि आपको 30 में से कम 12 नंबर गेन करने हैं, यानी कि 4 नंबर पर्टिकुलर पेपर में, माफ़ कीजिएगा, लैंग्वेज में लेने इंपॉर्टेंट है। यानी 10 में से 4 हिंदी में, 10 में से 4 इंग्लिश में और 10 में से 4 जो रीजनल भाषा आपने चुनी है। अलग अलग की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप ये ले पाने में असमर्थ रहते हैं, अगर आप लायबल नहीं हैं, तो आप पेपर से बाहर कर दिए जाएंगे। आपने पेपर 1 में रेस्ट ऑफ द सेक्शंस में कितनी मेहनत की है और पेपर जो आपका कंसर्न है उसमें कितनी मेहनत की है, इससे खास फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो 20 नंबर का आपका लैंग्वेज पूछा गया कॉम्पिटेंसी, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की हिंदी है, जिसमें अगेन आपको कुल मिलाकर के 8 नंबर लेने हैं, यानी कि 4 नंबर हिंदी में सही करने हैं, 4 नंबर इंग्लिश में सही करने हैं। पिछले साल जो पेपर हुआ था उस पेपर में इंग्लिश में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई थी कि ठीक से ना तो आयोग इसका जवाब ठीक से दे पाया, ना अगर हम कहें तो अगर ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें, मिस्टेक्स की बात करें, तो कोई भी इस पे सही तरीके से अपने जवाब को नहीं दे पाया। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। इस बार हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि लैंग्वेज का जो सेक्शन है थोड़ा सा आसान रखा जाएगा, ताकि नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन वो बढ़ाया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईएमआरएस को भी कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है कि उसे खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि मेरा जो आंसर की है या जो सवाल मैंने कैंडिडेट से पूछे हैं उसके ऊपर उसकी अपनी खुद की क्लैरिटी नहीं है। आंसर की बहुत बाद में आई थी, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन भी रहा, बहुत लंबे समय तक इंतजार भी किया गया। तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जो एक फाइनल आउटकम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की, अपने इंस्टीट्यूशन की अपने आंसर कीज होती है, जो काफ़ी बाद में आई थी। तो आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना है और ये भी बहुत ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है तो जो नेचर है लैंग्वेज का उसको समझते हुए आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश में है चाहे वो आपकी हिंदी में है। हिंदी में थोड़ा सा इजी टास्क हो पाएगा, लेकिन एक में नंबर ले पाने से आपका काम नहीं चलेगा। दोनों में इक्वल नंबर लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्वालिफाई करके जो आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको आप कम से कम यहाँ पर अपने चेक होने के लिए आगे बढ़ें और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करें। इंटरव्यू इसमें अगर मैं देखूँ तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। So this is all about this session everyone. Any comment, any session suggestion, don't forget to mention और ask in the comment box. इसके अलावा EMRS की मोर ओवर 250 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस है जो कि अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, फाइल सेक्शन में, टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पर PDFs अवेलेबल है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड बैचेस की बात करें तो वो भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, उसको आप देख पाएंगे, जहाँ पर डिटेल्ड चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सिलेबस बहुत वास्ट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो इस साल अपनी सीट इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं इसके बाद सीटें कब आएंगी। थैंक यू सो मच।